अब टाइगर नाम इन्हें कैसे पड़ा आप लोग भली बातें जानते होंगे, उसकी कहानी भी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। आइए टाइगर जयराम महतो के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 27 दिसंबर 1994 ईस्वी में इनका जन्म होता है। धनबाद जिले के तोपचाची प्रखंड में मानटर नामक गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो रहते हैं। कृष्ण प्रसाद महतो के बारे में हम बताएंगे थोड़ी देर में। 10वीं तक की पढ़ाई इनकी एसएसटी हाई स्कूल धनबाद से होती है। 12वीं की पढ़ाई ये कतरास से करते हैं धनबाद जिले में। ग्रेजुएशन ये राजगंज डिग्री कॉलेज धनबाद से करते हैं। पीजी पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज से करते हैं और उसके बाद बीबीएमक्यू से अपनी पीएचडी की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये मैंने इनके कॉलेजेस की कुछ तस्वीरें भी आप लोगों के सामने लगा दिया है। जब हम लोग जयराम महतो के पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता झारखंड निर्माण आंदोलन में एक कार्यकर्ता के रूप में थे। तोपचाची में जब झारखंड निर्माण आंदोलन हो रहा था तो तोपचाची प्रखंड में सभी कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में इनके पिता थे। लेकिन झारखंड निर्माण आंदोलन के दौरान इनके पिता सड़क जाम कर देते हैं अपने साथियों के साथ मिलकर के और नाकेबंदी करते हैं इलाके में, जिससे पुलिस प्रशासन और इनके बीच में एक झड़प होती है। कार्यकर्ताओं के बीच में एक झड़प होती है और लाठीचार्ज के दौरान इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद सारा घर का जिम्मेदारी इनके माता श्री संभालती है, क्योंकि जयराम का जब जन्म होता है वो काफी छोटा रहता है ना। तो फिर इसके बाद बात करें तो झारखंड सरकार के माध्यम से 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में इनकी माता श्री को मिलता है। ठीक है, यानी कि झारखंड निर्माण आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए थे उन्हें पेंशन मिलता है। तो वही बात है कि 3000 रुपए प्रति माह के रूप में पेंशन मिलता था, उसी से जयराम को इनकी माँ पालती है। इनके परिवार में बात करें तो इनकी माँ के साथ इनकी एक दादी है, एक छोटा भाई है जिसका हाल ही में शादी हुआ है और जयराम महतो अभी फिलहाल कुंवारे हैं। जयराम महतो के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक आम नौजवान लड़का जिसको आप अपने रूप में देख सकते हैं। आप जिस प्रकार से गांव देहात में खलिहानों में काम करते हैं, गांव का लड़का किस प्रकार से होता है, पढ़ाई करता है, खलिहानों में काम करता है, बकरी चराता है, ट्यूशन पढ़ाता है, जिस प्रकार से एक गरीब नौजवान लड़का अपना जीवन व्यापन करता है, यानी कि आप अपने आप को जयराम के रूप में देख सकते हैं जब तक जयराम महतो को एक आम नागरिक के रूप में आप देख रहे हैं तो, है ना। यानी कि जब राजनीति में आने से पहले या तो आप ऐसे कहें कि आंदोलनों में आने से पहले जयराम महतो का जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके तरह था, एक आम छात्र की तरह था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सामान्य सा छात्र जो पढ़ाई करता था, ट्यूशन पढ़ा करके अपनी मम्मी का थोड़ा सा सहायता कर दिया करता था और अपने परिवार को चलाने के लिए छोटे मोटे ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था, लोग समय दान दिया करता था अलग अलग स्कूलों में फ्री में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया करता था। और इस प्रकार से गांव के जो साधारण बच्चे की जो व्यक्तिगत जीवन शैली होती है वो सभी सारी जीवन शैली ये फॉलो करते थे। आगे बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि गांव का एक प्राथमिक विद्यालय था, एक माध्यमिक विद्यालय था, वहीं पे ये पढ़ाया भी करते थे, निःशुल्क पढ़ाने के लिए जाते थे। अब जयराम महतो का नाम सामने कैसे आया, क्यों अगर उनकी तुलना हमें राज्य के मुख्यमंत्री से करनी पड़ रही है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। 23 दिसंबर 2021 ये वो दिन था जब एक क्रांतिकारी नौजवान को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। क्रांतिकारी नौजवान को झारखंड में एक बड़े नेता के रूप में उभरने के लिए इस दिन को हम लोग याद कर सकते हैं। 23 दिसंबर 2021 को धनबाद और बोकारो जिले में एक आंदोलन होता है, एक विद्रोह होता है। उस आंदोलन को हम लोग भाषा आंदोलन के नाम से जानते हैं। भाषा आंदोलन से क्या तात्पर्य है, जो धनबाद और बोकारो जिला है वहां पर भोजपुरी, मैथिली और मगही जो बिहार में बोली जाने वाली ये 3 भाषाएं हैं, इनको क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जा रहा था, क्षेत्रीय भाषा के रूप में इन्हें अंगीकृत किया जा रहा था, जिसके विरोध में हजारों नौजवान एकत्रित हो गए थे, हजारों नौजवानों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और इसी भीड़ में से एक समिति बनती है, उस समिति का नाम बनता है झारखंड भाषा संघर्ष समिति, जिसमें हजारों नौजवान जो है इस समिति में शामिल होते हैं। और उन्हीं हजारों नौजवानों के युवाओं की भीड़ में से एक जयराम भी रहता है, जो अपने पिता से इंस्पायर होकर, अपने पिता से प्रेरित होकर के, चूंकि उनके पिता ने भी कभी कोई गलत बात को स्वीकार नहीं किया, कोई भी ऐसा बात हमेशा झारखंड के लिए समर्पित रहे, इसीलिए अपने पिता से प्रेरित होकर के जयराम भी आते हैं और इसका विरोध करते हैं कि इन सभी भाषाओं को हमारे जिले में क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा नहीं मिलना चाहिए। उसी का विरोध प्रदर्शन में ये आते हैं। और जिस प्रकार से सभी युवा कोई भी आप देखते हैं कि आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो लोग अपना अपना मत रखते हैं, अपना अपना स्पीच रखते हैं। तो जयराम भी उनमें से एक रहते हैं जो अपना मत रखते हैं। लेकिन इनके अंदर एक बोलने की शैली शुरू से ही गॉड गिफ्टेड था। बोलने की एक शैली थी कि वो भीड़ को उत्तेजित करने का मादा रखते थे, भीड़ को कंट्रोल करने का मादा रखते थे, भीड़ को समझाने का मादा रखते थे और भीड़ को प्रेरित करने का मादा रखते थे। वे सभी क्वालिटी इनके अंदर शुरू से थी। तो वही है कि झारखंड भाषा संघर्ष समिति अपना प्रोटेस्ट लगातार जारी रखती है और ये खबर आपकी तरह प्रत्येक जिले में फैलता है और हजारों के तादाद में अलग अलग जिले से लोग आते हैं और इस आंदोलन में इन सभी लोगों का साथ देते हैं। और इस प्रकार से यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा रूप धारण ले लेता है। देखिए, जब हम लोग बात करें इस भाषा आंदोलन की, तो ये भाषा आंदोलन करने के पीछे का कारण था, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड का जो जॉब्स होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है राज्य स्तरीय और दूसरा है जिला स्तरीय।
जब हम लोग राज्य स्तर की बात करें तो यहाँ पे भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, इन तीनों को बाहर रखा गया, यानी कि राज्य के एग्जामिनेशंस को इन सभी लैंग्वेज पेपर के माध्यम से आप नहीं दे सकते। लेकिन वही जब भी हम लोग जिला स्तर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी भोजपुरी, मगही और अंगिका को नहीं शामिल किया गया है वर्तमान तक, लेकिन उस समय बोला गया था कि इन सबको हम लोग शामिल करेंगे, और इसी को लेकर के प्रोटेस्ट था कि जिला के छात्रों को लाभ नहीं मिल पाएगा, अन्य लोग आकर के जिला के छात्रों के लाभों को ले लेंगे। और इसी को लेकर के जो है असली मुद्दा था, इसी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था। यह प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता, जैसे बोलते हैं ना जंगल में आग लगना, तो जंगल में आग जिस प्रकार से लगता है उस आग की तरह यह आंदोलन फैल गया, और अंततः 30 जनवरी 2021 वो दिन होता है जब यह विरोध प्रदर्शन बहुत भव्य स्वरूप ले लेता है, और जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों, 50 किलोमीटर लंबी भीड़ लग जाती है और 50,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हो जाते हैं। राज्य में इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े प्रोटेस्ट को देख करके सरकार भी घबरा उठती है, और अंततः परिणाम ये निकलता है कि सरकार के द्वारा ये जो डिसीजन था इसे पलट दिया जाता है। राज्य में इन 3 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है। जब हम इस आंदोलन के बारे में बात करें तो इन 2 व्यक्तियों का नाम बड़ा सामने आता है। इनमें से एक होते हैं जयराम महतो, जो वर्तमान दौर में काफी लोकप्रिय रूप धारण कर लिए, जिसके बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं। दूसरा होते हैं तीर्थनाथ आकाश, जो एक पत्रकार, लोकतंत्र 19 करके इनका एक चैनल है, ये पत्रकार भी रहते हैं। इन्होंने जो है एक संकल्प लिया था कि जब तक सरकार इस प्रस्ताव को वापस नहीं ले लेती है तब तक जो है हम चप्पल नहीं पहनेंगे, हम खाली पैर ही भ्रमण करेंगे। तो इन दोनों का नाम बहुत लोकप्रिय होता है। जयराम महतो इसमें से लोगों को, भीड़ को बनाए रखने के लिए, भीड़ को एकत्रित करने के लिए अपने हर दिन जो है अलग अलग प्रकार के स्पीचेस देते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को